हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन कुछ टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूं, जैसा कि अपन ने आईआईटी जेएम में ईडी पढ़ ली, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लेक्चर्स कर लिए, तो ये आप जाके पहले देखिए। फिर अपन आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के थोड़े से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन मैट्रिक्स। और जिन स्टूडेंट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, जाके देखिएगा, ठीक है। तो आज अपन मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हम आपसे आज कई दिनों में मिले, 2 वीक्स अराउंड मिले। तो कुछ अपने इमरजेंसी काम हो गया था, इसलिए नहीं मिल पाए आपसे। तो आज से आपकी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आज अपन कौन सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का कुछ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, मैथमेटिकल फिजिक्स की। आपके पास एक प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, उसमें टॉपिक्स चलेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के, ठीक है। तो उसमें आज जो पहला टॉपिक है अपने पास, उसमें अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे केवल, ठीक है। स्मॉलेस्ट छोटे छोटे टॉपिक बनाकर वीडियोस आपके पास अवेलेबल करवाई जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैट्रिक्स का एक टॉपिक है अपने पास, ठीक है। मैट्रिक्स का ये आपके पास क्या है, एक टॉपिक है। वो टॉपिक मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इसका क्या मीन हुआ। एग्ज़ाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा के चलता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स 1 0 1 3 2 1 1 2 4। ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स रेडी की 3x3 ऑर्डर की, जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर मुझे, इस मैट्रिक्स कोई भी ए मैट्रिक्स है, ये देखिएगा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब इसको मुझे मैट्रिक्स, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो मुझे बनाना है इसको e की पावर a। तो कैसे बनाऊंगा, या फिर a की पावर 50 तो कैसे बनाऊंगा, a की पावर 1 1 0 2 3 कैसे क्रिएट करूंगा, ठीक है। और साइन पाई a/6 मतलब इस मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, इस मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो, और ये कैसे निकालूंगा, ठीक है। कोई भी आपके पास e की पावर a मैट्रिक्स है, उसके कोई भी अपन वैल्यू निकालें, मतलब इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालें, वो वैल्यू निकालें, वो e की पावर a मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा। a मैट्रिक्स है, मेरे को e की पावर a मैट्रिक्स बनानी है। मेरे पास a मैट्रिक्स पहले से अवेलेबल है, मुझे इसके लैम्डा पता होंगे। लैम्डा कितने होंगे, जितना ऑर्डर होगा, मतलब लैम्डा आपके पास क्या होता है, आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जितना इसका ऑर्डर है। आइगन वैल्यू कितनी होगी, जितना इसका ऑर्डर है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। और मुझे बनाने क्या है, ये ऐसे फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। ए आपके पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। तो इसके 3 केसेस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। वो केस कौन कौन से, एक बार देखिएगा। 3 केस इसके अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला केस मैं लिख के चलता हूं। इसके 3 केस अवेलेबल हो सकते हैं फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स के, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और तीनों के मैं एक विजुअल एग्जांपल भी लेके चलूंगा। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। 3 केस होंगे। पहला केस, ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजनरेट, नॉन डीजनरेट,
ठीक है, सारी आइगन वैल्यू आपके पास क्या हो, नॉन डिजनरेट हो। इसका मतलब एग्जांपल लीजिए, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं हमें। तो देखिए इसका एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। जैसे कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, कोई भी मैंने मैट्रिक्स लिख के चली 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका केवल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के कौन कौन से, 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3, वही आपके पास हैं, बाकी सारे जीरो हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ होंगे वो डायगोनल एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, तो इसके जो आइगन वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी 1 2 3, ये आपके पास इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। 1 2 3 इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो नॉन डिजनरेट है, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग है। आइगन वैल्यू क्या है, तीनों एक दूसरे से अलग है। वो केस एक पहला केस लेंगे। ठीक है, दूसरा केस इसमें लेंगे आपके पास ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन डिजनरेट है, आर डिजनरेट। ये वाला केस क्या लेंगे, डिजनरेट वाला। डिजनरेट, ये वाला केस कौन सा लेंगे, डिजनरेट। तो डिजनरेट में आपके पास क्या होगा, कोई भी आपके पास डिजनरेट वाला केस लेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लीजिएगा, इसको 1 0 1 1 0 1। तो इसको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैसे निकालोगे, ऐसा निकाल सकते हो, a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 और 1, दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, जितना ऑर्डर है उतनी ही आपके पास डिजनरेट आइगन वैल्यू आई है, मतलब इक्वल, एक दूसरे के इक्वल क्या आई है, आइगन वैल्यू आई है। यहाँ पर लिख सकते हो विथ डिजनरेसी इक्वल टू, विथ डिजनरेसी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास केस हो गया है एक। थर्ड केस, तीसरा वाला केस देखना, तीसरा केस देखिएगा। केस थर्ड अपन डिस्कस करते हैं। केस थर्ड क्या होगा कि आपके पास इसमें ये दो केस हो गए आपके पास। केस नंबर थर्ड है सम आइगन वैल्यूज आर डिजनरेट एंड सम आर नॉन डिजनरेट, ये वाला केस लेंगे। ठीक है, सम आइगन वैल्यूज आर डिजनरेट एंड सम आर नॉन डिजनरेट, कि आपके पास कुछ आइगन वैल्यूज होंगी वो डिजनरेट होगी, और कुछ आइगन वैल्यूज क्या होंगी, नॉन डिजनरेट होगी। इस वाले केस में अगर अपन बात करें तो कौन कौन सा केस हो सकता है। डायरेक्ट आइगन वैल्यू बता के चलूँ भाई, डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं बता रहा, मैट्रिक्स आएगी जब मैं आपके पास बता दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट इसमें केस बता के चलूँ तो आपके पास 0 0 1 1। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गई, ये तो आपके पास मान लीजिए आपके पास 5 हो गई, 5 आइगन वैल्यू हो गई। ये आपके पास लैम्डा 1, ये आपके पास लैम्डा 2, ये आपके पास लैम्डा 3, ये आपके पास लैम्डा 4, ये आपके पास लैम्डा 5। 5 आपके पास आइगन वैल्यू हो गई, और इसमें से 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका एक ग्रुप बना लेंगे, इसका एक ग्रुप बना लेंगे, सोल्व करते टाइम इसका एक ग्रुप बना लेंगे। तो आपके पास 1 2 3, तो इसमें आपके पास 3 टर्म आएंगी और जब अपन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और भी अगर मैं और भी इसका एग्जांपल लेके चलूँ तो देखिएगा, अगर मैं 0 0 1 ले लूँ तो इसका एक ग्रुप बना लेंगे और इसको केवल एक ग्रुप में रख लेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो टोटल टर्म कितनी आएंगी, अगर सोल्व करेंगे 2 टर्म्स आएंगी। ठीक है,
अब टर्म्स कैसे आएगी, कैसे अपन कॉम्बिनेशन लेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे पावर सीरीज से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो नोट कर लीजिए अगर इसमें से नोट करना है तो। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं आगे। अगर नोट करना चाह रहे हो तो इसमें से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए टॉपिक शुरू से ही डिस्कस कर देते हैं तीनों केस के साथ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में डाल रहा हूँ फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स का, फर्स्ट केस डाल रहा हूँ फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। तो देखिएगा फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसका केस डाल रहा हूँ मैं। फर्स्ट आपके पास अगर मैं लिखना चाहूँ, इफ वी नो दैट मैट्रिक्स ए then we have to find matrix, function of matrix, function of matrix like e की पावर a साइन पाई a अपॉन 6 और a की पावर 10, a की पावर 50, a की पावर 1, 1030। ये एग्जाम्पल ही क्यों ले रहा हूँ मैं, अब ये भी देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल ही क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यही सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैट्रिक्स देकर यही सारे एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आपके पास कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जेस्ट का एग्ज़ाम हो, TIFR का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे वो देखिएगा, फर्स्ट केस डाल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। केस फर्स्ट, if all eigenvalues are non-degenerate, then we have to find out function of matrix कैसे निकालेंगे फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिएगा आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, आपके पास देखिएगा फंक्शन ऑफ a इक्वल टू अल्फ़ा नॉट i और अल्फ़ा 1 a1 प्लस अल्फ़ा 2 a2 अल्फ़ा n-1 a की पावर n-1। ठीक है, तो इसमें एक तो n-1 वाली टर्म तो कितनी हो गई, एक तो n-1 वाली टर्म हो गई और एक शुरू में n एक टर्म है तो +1, तो टोटल टर्म n हो गई। इसमें इस पावर सीरीज में टोटल टर्म कितनी हो गई, n हो गई। यानी आपके पास कोई भी फंक्शन a मैट्रिक्स का फंक्शन होगा अल्फ़ा नोट i, मतलब अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n-1 आर कॉन्स्टेंट, अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 कांस्टेंट। ठीक है, एन टर्म हो गई। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैली
हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, CH थ्योरम क्या होती है, लैम्डा को ए को किससे रिप्लेस करते हैं, जो ए मैट्रिक्स होती है उसको किससे रिप्लेस करते हैं, लैम्डा से रिप्लेस करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको लैम्डा से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा से रिप्लेस करेंगे। और पहले यहाँ पर बात लिख देंगे, एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेयर लगा के, ठीक है। अब ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। यही आपके पास कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर ए को रिप्लेस किससे कर देंगे, लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ लैम्डा इक्वल टू अल्फा नोट आई अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 ए है, इसको लैम्डा लिख दीजिएगा, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा n-1 अल्फ़ा n-1 और n-1, ठीक है। इस तरीके से अपन काम करेंगे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या बातें होंगी, अब आपके पास ये मेन फोकस होगा अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 इसकी वैल्यू निकालने का। अब जैसे आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, मान लीजिए 4 वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो आप कितनी टर्म तक चलोगे इसमें, लैम्डा अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, 3 टर्म तक चलोगे। मान लीजिए 2 ही टर्म आ रही है आपके मतलब क्वेश्चन में 2 ही टर्म आ रही है, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 उसकी आइगन वैल्यू है, कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, कोई भी मैट्रिक्स की क्या है आपके पास आइगन वैल्यू है। तो कितनी टर्म तक चलोगे, केवल 2 टर्म तक चलोगे। और आपके पास मेन फोकस किसका होगा, जो कॉन्स्टेंट आपके पास अल्फ़ा नोट है, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है, इनका मेन फोकस होगा कि इनको फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। फिर अपन जब जैसे ही फाइंड कर लेंगे और इस मैट्रिक्स में लिख देंगे और जो भी फंक्शन है उसका मैट्रिक्स बन जाएगी, उसे वापस जो आपके पास जनरल फॉर्मेट में आपके पास ये मिलेगा उसको फिर आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका। तो देखिए नॉन डिजनरेट होगा उसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। इतना फटाफट क्या कर लीजिए आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, एक एग्जांपल करके चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके पास आपके पास एग्जाम्पल होगा, कोई भी मैट्रिक्स ए है 1 1 1 1 से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेके अपन आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम्पल को अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे कितनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसके अपन लैम्डा निकालना चाहें तो देखिएगा लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी आपके पास, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो देखिएगा, देखिए इसकी जो आपके पास क्या होगा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो लैम्डा की वैल्यू इसमें अगर अपन निकालना चाहें तो इसमें लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। सारे एलिमेंट सेम है तो अपन क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू ये आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा, वो इसका ट्रेस होगा, वो उसकी क्या होगी आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। वो क्या होगी इसकी आइगन वैल्यू होगी, तो 1 और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ये डायगोनल बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा 1 + 1 2 डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी सारी सेम है, बाकी आपके पास 0 हो जाएगा। जितने भी आपके पास अदर
अदर आइगन वैल्यू बनेगी, मतलब 2 क्रॉस 2 है तो आपके पास 2 आइगन वैल्यू बनेगी। एक तो 2 हो जाएगी इसके ऑर्डर के बराबर और एक 0, ऐसा बोल सकते हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो ट्रेस एक आपके पास ट्रेस ए के बराबर हो जाएगी, बाकी 0 हो जाएगी, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। परंतु ज़्यादा उचित आपके पास होगा कि एक ऑर्डर के बराबर हो जाएगी आपके पास, ऐसा बोलो कि आपके पास एक तो ऑर्डर के बराबर हो जाएगी, और बाकी आपके पास आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, 0 2 0, और एक दूसरे से क्या हो गए, डीजनरेट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई आपके पास। तो आपके पास क्या आइगन वैल्यू आ गई इसकी, लैम्डा इक्वल टू 2 और 0, ठीक है। एक एग्जांपल है करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपके पास मैट्रिक्स बनानी है तो आपके पास क्या होगी मैट्रिक्स, मुझे क्या फाइंड करना है, ई की पावर ए फाइंड करना है। ये आपके पास ए है तो कैलकुलेट करना है मुझे ई की पावर ए, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, ई की पावर ए लैम्डा नॉट आई प्लस लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2a², ये आगे चलती जाएगी, परंतु अपने का जो मेन फोकस रहेगा 2 पे रहेगा। तो ई की पावर ए इक्वल टू लैम्डा नॉट आई अल्फा नॉट आई ए, ठीक है। अब कैली हैमिल्टन से इसको लैम्डा को ए को किस से रिप्लेस कर दीजिए, लैम्डा से। तो ई की पावर लैम्डा इक्वल टू अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 लैम्डा, ठीक है। इससे रिप्लेस कर दिया। अब क्या करोगे, सबसे पहले 0 पुटअप कर दो, पुट लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ई की पावर 0 इक्वल टू लैम्डा नॉट आई प्लस अल्फा 1 और ये 0, ठीक है। तो ई की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, अल्फा नॉट आई ये 0 हो गया, तो अल्फा नॉट की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, आई, ठीक है। आई यूनिट मैट्रिक्स। अब आगे चर्चा करें तो अब पुट क्या कर देंगे अपन, पुट लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 2 पुटअप कर दोगे तो कैसे आपके पास वैल्यू बनेगी, ई की पावर 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट आई प्लस अल्फा 1 और ये 2, ठीक है। अब आपके पास किसकी वैल्यू निकल, आई क्या इसकी वैल्यू है, ये तो 0 पुटअप कर दिया, और अल्फा नोट की वैल्यू क्या हो गई, आई हो गई। तो ई की पावर 2 और इसकी वैल्यू आई या 1 लिख दो डायरेक्ट, प्लस अल्फा नोट अल्फा 1 2, ठीक है। तो ई की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 2, और आपके पास क्या होगी, अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2। इसकी जगह आई ज़्यादा बेटर रहेगा, आई यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जब आपके पास, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं, साथ साथ में करते रहिएगा नोट डाउन। ठीक है, तो देखिए आगे अपन इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए अपन आगे कैसे करेंगे, तो आपके पास क्या थी मैट्रिक्स, ई की पावर ए इक्वल टू अल्फ़ा नोट आई प्लस अल्फ़ा नोट आई और अल्फ़ा 1 ए, ठीक है। तो ई की पावर ए को ई की पावर ए लिख दीजिए, अल्फ़ा नोट की वैल्यू लिख दीजिए आई, और आई डॉट आई लिख दीजिए केवल, ठीक है। और अल्फ़ा 1 की वैल्यू ई स्क्वायर आई बाई 2, इसको 1 रखिए एक बार, ठीक है, या फिर आई रख दीजिए, आई और ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये आपके पास हो गया। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको लिखना चाहें 1 0 0 1 प्लस, ठीक है, प्लस इसको लिखना चाहें अपन 1 रखिएगा, इसको एक बार 1 ही रखिए, ठीक है, 1 रखिएगा। इसको 1 रखने का मतलब हुआ कि आपके पास आई 2 बार आ जाएगा ना, आई केवल एक बार ही रखोगे, ठीक है। अल्फ़ा नोट की वैल्यू रखिए अपने पास, इसको भी 1 ही रख दीजिए, ठीक है, इसको 1 रख दीजिए। अल्फ़ा नोट की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई आई नोट से हुई तो आपके पास आई नोट बच गया, ठीक है। अब इसको 1 0 0 1 लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और अपने पास क्या था, ए कितना था, 1 1 1 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, ई की पावर ए इक्वल टू 1 0 0 1, और ये आपके पास बना ये ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, 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 ठीक है।
तो आपके पास e की पावर a क्या बन गया, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक जोड़ोगे ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ कैंसिल या 1 से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ई स्क्वायर प्लस 1/2, जीरो यहाँ पर कुछ है नहीं तो ई स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ जीरो तो ई स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ 1 तो यहाँ 1, यही क्वांटिटी आ जाएगी वापस से ई स्क्वायर प्लस 1/2। कर दीजिए नोट डाउन। ठीक है, अगला केस पढ़ते हैं अब, अप्रोप्रिएट एक केस और कर लेते हैं अभी, डीजनरेट वाला केस। ई की पावर ए, अगर आप A50 निकालना चाहो तो निकाल दीजिएगा इसका। अगर अपन एक एग्जांपल और लेके चलें तो A50 निकालना चाहें तो A50 भी आप निकाल सकते हो, A10 भी निकाल सकते हो। ठीक है, साइन πa/6 भी निकाल सकते हो, कोस πa भी निकाल सकते हो, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। केस नंबर 2 पे चर्चा करते हैं अब। केस नंबर 2, डीजनरेट आइगन वैल्यू हो। जब आपके पास क्या हो, डीजनरेट आइगन वैल्यू हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड केस, केस 2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो, इफ आइगन वैल्यूज आर डीजनरेट, ठीक है, विथ डीजनरेसी इज इक्वल टू order of matrix, ठीक है, देन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर अपन बात करते हैं देन फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या, कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ये अल्फ़ा नोट आई प्लस अल्फ़ा 1 ए प्लस अल्फ़ा 2 ए स्क्वायर प्लस इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख के चलेंगे, समझ गए। अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको लैम्डा में चेंज कर लेंगे, अल्फ़ा नोट लैम्डा आई, ठीक है, प्लस और इसके बाद में अल्फ़ा 1 ये लैम्डा प्लस अल्फ़ा 2 लैम्डा स्क्वायर, इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना। देखिएगा, अब आगे चर्चा करते हैं अपन। सेकंड केस पे अपन चल रहे थे, आइगन वैल्यू आर डीजनरेट विथ डीजनरेसी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, डीजनरेसी आ गई, मतलब सारे इक्वल हो गए, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सारी इक्वल होगी, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 4, सारी आपके पास आइगन वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, सारी आइगन वैल्यू सेम आ गई। तो इसमें क्या करेंगे अपन, वो वाला रूल लगा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होंगे, वो वाला रूल लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास लैम्डा का है, तो ये टोटल फंक्शन आप किसका मान लोगे, आर का। ठीक है, लैम्डा का एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई भी पॉइंट है,
कोई भी पॉइंट है तो उस पर मैं एच जोड़ दूँ तो उस फंक्शन पे, और उसके बाद में आपके पास ए माइनस एच कर दूँ और लिमिट लगा दूँ एच गोज़ टू ज़ीरो, इसमें लिमिट लगा दूँ एच गोज़ टू ज़ीरो इक्वल टू एफ ए। ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आपके पास वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए जब आप इस पर ऐसा काम कर सकते हो, डेरिवेटिव वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा आगे चर्चा करें अपन। ठीक है, तो देखिएगा आगे चर्चा करते हैं। तो अगर मैं इसमें फंक्शन, अगर मुझे एक बार डेरिवेटिव कर दिया, मान लीजिए एक बार डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव कर दिया तो अननोन क्वांटिटी लेमडा नोट और लेमडा वन निकल जाए। बेसिकली टू ऑर्डर है, टू ऑर्डर रहेगा तो लेमडा वन और लेमडा टू एक बार डेरिवेटिव करने से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर थ्री ऑर्डर होगा तो मान लीजिए दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से ही आपके पास इक्वेशन वन बन जाएगी, इक्वेशन टू, और इसी तरीके से अपन डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन एन माइनस वन लेमडा का आर एन माइनस वन लेमडा का, ये nth इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से अपन काम करके चलेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको बताते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल, एग्जांपल क्या रहेगा। इस एग्जांपल के साथ ही अपन वीडियो को समाप्त कर देंगे और फिर नेक्स्ट केस वाला एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपके पास। एग्जांपल है आपके पास 11101। ठीक है, 1101 ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, 1101 ये एग्जांपल है, और आपको क्या निकालना है, ई की पावर ए ही निकालना है। इक्वल टू ए है तो इसको आपके पास ई की पावर ए फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे ई की पावर ए, तो देखिए आपके पास ए है, लेमडा निकाल लो, ए माइनस लेमडा आई, 1 माइनस लेमडा 0 1 0 1 माइनस लेमडा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, क्या निकालना है, देखो ई की पावर ए निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फंक्शन ई की पावर ए इक्वल टू लेमडा नोट आई प्लस लेमडा वन ए की पावर 1, बस दो ही फंक्शन है क्योंकि दो ही मुझे आइगन वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो मैं दो ही तक चलूँगा। ठीक है, अब इसको लेमडा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, लेमडा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, तो ई की पावर लेमडा को ई की पावर लेमडा कर दिया, ये इसका डिफरेंशिएट करिए 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फ़ा 1। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई ई की पावर लेमडा अल्फ़ा 1। अब वैल्यू पुटअप कर दो, लेमडा की कितनी वैल्यू है, 1 है, तो ई की पावर 1 अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर 1। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, तो आपके पास वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास देखो ई की पावर लेमडा इक्वल टू अल्फ़ा नोट की वैल्यू चाहिए ना, अल्फ़ा नोट आई की, और इसकी वैल्यू क्या है, ई की पावर 1, और लेमडा की वैल्यू क्या है, 1 है। लेमडा इक्वल टू 1 पे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा इक्वल टू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास ई की पावर लेमडा की वैल्यू क्या है, 1 है, ये आपके पास 1, तो ई की पावर 1 यानी ई माइनस ई इक्वल टू अल्फ़ा नोट आई, तो ये 0 इक्वल टू अल्फ़ा नोट आई। तो आपके पास यहाँ से देखोगे तो आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा नोट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अल्फ़ा नोट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और ई अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ गई, ई आ गई। अब आगे देखो,
ठीक है। अब उसमें वैल्यू, इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दो, तो मैं कर रहा हूँ e की पावर a, वापस रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखते चलिएगा, देखिएगा। अब मुझे इस इक्वेशन में क्या रखना है, ये वैल्यू पुटअप करनी है, तो कर देता हूँ e की पावर a अल्फ़ा नोट i प्लस अल्फ़ा 1 की a, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब e की अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, e, तो e पुटअप कर दो, e की पावर a इक्वल टू अल्फ़ा नोट i प्लस अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है, e a, और अल्फ़ा नोट की वैल्यू क्या पुटअप की है आपने, ये 0, ठीक है। तो e की पावर a इक्वल टू ये 0 e और a, ठीक है। तो e की पावर a इक्वल टू क्या बनेगा, e, और मैट्रिक्स क्या थी 1 1 0 1, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा e e 0 e, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा फटाफट। आगे चलें भाई, आगे मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको भी कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। पिछले वाला मेथड है वही क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं दोबारा से, वही अब इस बार करने हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अगला, फिर इसके बाद में आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स के, और इसके बाद में अपन सॉल्यूशंस पढ़ेंगे मैट्रिक्स के, किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस पे आपके पास क्या होगा, जो मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ आपके पास 1 1 0 1, इसके लिए आपको निकालना e की पावर a तो निकलवा दिया, साइन पाई a बाई 6 कोस पाई a, ठीक है, पाई a, ठीक है, ये निकाल दीजिएगा, और a की पावर 50, और इसके बाद में आप निकाल दीजिएगा 1 1 1 1, पिछली वाली मैट्रिक्स पढ़ी है ना 1 1 1 1, ठीक है। तो इसके एक तो आपके पास क्या होगा, इसमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एक तो इसका लैम्डा बराबर 2 होगा और एक 0 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आप इसमें भी निकाल दीजिएगा e की पावर a साइन पाई a बाई 6, ठीक है, पाई a बाई 6 कोस पाई a 50, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स ऐसा बनाना चाहो ना, ऐसा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसमें क्या होगा, 3 क्रॉस 3 की हो गई 3 0 0, तो आपके पास दो तो सेम हो गए, एक डिफरेंट हो गया। ये केस नंबर फर्स्ट में आएगा, ये आपके पास क्या आएगा सॉल्यूशन में, केस नंबर फर्स्ट में आएगा, इसका अगर सॉल्यूशन करें तो ये केस नंबर फर्स्ट में आएगा, और ये आपके पास किस में आएगा, केस नंबर थर्ड में, ठीक है। ये आपके पास केस नंबर थर्ड में आएगा, ये एग्जांपल आपके पास किस में आएगा, केस नंबर थर्ड में। क्यों, क्योंकि इसका एक ग्रुप बनाएंगे, जो इसकी आइगन वैल्यू है इसका एक ग्रुप बनाएंगे, तो इसमें सबसे जब आइगन वैल्यू सेम हो तो एक तो ऑर्डर के बराबर आपके पास एक आइगन वैल्यू होगी, बाकी आपके पास 0 होगी, तो एक ऑर्डर के बराबर आइगन वैल्यू होगी, बाकी 0 होगी, तो इसका एक ग्रुप बनाएंगे, इसका एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और अगर 1 1 2 हो तो इसका एक ग्रुप बनाएंगे और इसका एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ये नेक्स्ट थर्ड केस होगा, इसको किस तरीके से पावर सीरीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।